आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का बिहार बोर्ड। ठीक है, त्रिकोणमिति ये एक ग्रीक भाषा है, अंग्रेजी शब्द का ग्रीक भाषा से लिया गया है, जहाँ पे त्रि मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है भुजा, और मैट्रोन या मेट्री मतलब होता है माप। ठीक है, यानी कि 3 भुजाओं की माप को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है। ठीक है, इसका जो एंगल है, कोण ए है, इसके सम्मुख भुजा जो होते हैं वो लंब होता है। ठीक है, उसके जो जस्ट सटा हुआ लगा रहेगा इसको हम बोलेंगे आधार, और इसमें जो बड़ा सा भुजा होता है उसको बोलते हैं हम कण। ठीक है, और ये छः चिन्हों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये इसके जो चिन्ह होते हैं, 6 चिन्ह या त्रिकोणमितीय साइन, त्रिकोणमिति साइन। पहला साइन थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद कोसाइन थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस थीटा। उसके बाद टेंजेंट थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टैन थीटा। सिमिलर टू कोसेकेंट थीटा को हम लिखेंगे कोसेक थीटा, और सेकेंट थीटा को हम लिखेंगे सेक थीटा, और कोटेंजेंट थीटा को हम लिखते हैं कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय सिंबल होते हैं। ठीक है, और इसका जो हम सॉल्व करने के लिए जो ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम जानने के लिए हम क्या करते हैं, सिमिलर टू यहाँ पे वही मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है समकोण। ठीक है, ए बी सी, जिसका ये लंब है, ये आधार है, और ये कण है जैसा ये है। ठीक है, इसमें जो ये लंब आधार कण है, ठीक, इसका हम अगर फॉर्मूला हम देखें तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला के लिए साइन जो थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा होता है लंब बटा कण। ठीक है, तो लंब क्या है हमारा बी और सी, तो लिखेंगे बी सी, कण का है ए और सी, ए सी। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म बी सी यानी कि परपेंडिकुलर, इंग्लिश में जो है परपेंडिकुलर, तो ये पी हो जाता है यहाँ, तो पी, और यहाँ पे जो यहाँ से एच ले लेते हैं हाइपोटेनस का, कण का, तो हम लिख सकते हैं एच, या इसको छोटे में भी लिख सकते हैं पी बाई एच। ठीक, ऐसा ही कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कण। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ए बी आधार है और ए सी कण है। ठीक है, और ए बी मतलब आधार जो ए बी है, इसका हम बी बटा एच लिख सकते हैं ना, और इसको स्मॉल में लिखें तो बी बटा एच। ठीक, वैसा ही टैन थीटा है, इसका होता है लंब बटा आधार।
ठीक है। इस यहाँ पे लंब जो है ए बी बी सी लंब है, बी और सी लंब है और आधार क्या है ए बी। ठीक है, बी सी लंब यानी कि परपेंडिकुलर, बी आई बी आधार यानी कि बेस। ठीक, पी बाई बी। ठीक, कोसेक थीटा जो है वो इस साइन का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, साइन यहाँ पे जो लंब बटा कर्ण है तो यहाँ पे कोसेक थीटा जो होगा ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण बटा लंब, बस इसी को अपोजिट कर देते हैं। जैसे कि बी सी बाई ए बी है, यानी कि बी सी हमारा लंब है, ए सी कर्ण है, तो इसी को लिख देंगे उल्टा इसका करके, कर्ण को ए सी और लंब हमारा बी सी। सिमिलर टू यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। ठीक है, एच बाई पी। और जो सेक थीटा होता है ये होता है कॉस थीटा का अपोजिट। तो यहाँ पे आधार कॉस थीटा जो है आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार। ठीक, और यहाँ पे इसका हो जाएगा ए सी बटा ए बी यानी कि एच बाई बी। ठीक है, एच बाई बी। ठीक, वैसा ही टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा जो है लंब बटा आधार है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, आधार जो है ए बी आधार है, लंब जो है बी सी है। आधार ए बी यानी कि बी, लंब बी सी यानी कि पी, बी बाई पी। ठीक है, यह हमारा 6 त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइप 1 में। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज से हम बनाते हैं, इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का ट्रिक होता है ना, ये जो 6 हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इससे याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कि जो ये है ना इस फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल वाला। ठीक है, तो हमारा शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो, यानी कि पी से प्यारे, बी से बेटा, पी से पप्पू, एस से हेलो, एच से हेलो, बी से बोलो। सेम इसको हम अगर साइन फॉर्मेट में लिखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा पी बाई एच। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बी बाई एच, और टेन थीटा जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा पी बाई बी। जस्ट इसका अपोजिट हमारा हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो बस इसका अपोजिट कर देंगे हम एच बाई बी पी, और कॉस थीटा का सेक थीटा अपोजिट करेंगे तो इसका हो जाएगा एच बाई बी, टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा, तो इसका हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये अगर रट लिए तो हमारा 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा त्रिकोणमिति का। ठीक है, उसके बाद जो अगर हम इसका अगर सेकेंड टाइप देखें, टाइप 2, तो टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 साइन के गुणनफल के आधार पे हम बनाते हैं। साइन के गुणनफल के आधारित गुणनफल पर आधारित सूत्र देखते हैं, सूत्र या फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला जो हो जाएगा हमारा पहला, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा रहा
क्या होता है साइन थीटा, यहाँ से हम देख लेंगे तो p/h होता है। तो हम साइन थीटा को क्या लिख देंगे, देखो यहाँ मान लो हम LHS लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है साइन LHS इतना है, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा को हम क्या यहाँ पे है, हमारा साइन थीटा है जो p/h है, तो साइन थीटा को लिख देंगे p/h, और कोसेक थीटा का इसका अपोजिट है तो h/p, ठीक है। दोनों कैंसिल हो जाएगा, h से h, p से p, तो हमारा क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाता है RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है। सेम इसी तरह सब सॉल्व होता है, ठीक है। सभी को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला इसमें का हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 हो रहा है, ठीक है। और उसी तरह अगर साइन थीटा को हम रोक के इसमें देखें तो साइन थीटा करेंगे तो मान लीजिए इधर 1 है, इधर गुणा में कोसेक थीटा है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। तीसरा देखें तो मान लीजिए हम कोसेक रोक रहे हैं, ठीक है, और साइन को इस साइड डिवाइड में भेजेंगे फिर इंटू, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको आना चाहिए, ठीक। सेम इसी तरह हम अगर इसका अगर आगे का देखें, सेम इसी तरह अगर कॉस और सेक में देखें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये होता है 1। तो इसका प्रूफ अगर करेंगे हम तो कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है, और सेक थीटा क्या है h/b होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा RHS, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर कॉस थीटा देख रहे हैं तो 1/sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम अगर सेक थीटा देख रहे हैं तो हमारा 1/cos थीटा हो जाएगा। सिमिलर टू tan और cot में देखेंगे, ठीक है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। इसको अगर प्रूफ कर रहे हैं तो tan थीटा होता है p/b और cot थीटा होता है b/p, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा RHS, ठीक है। सेम अगर हम tan थीटा देखें तो 1/cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा देखें तो 1/tan थीटा हो जाएगा, ठीक। ये हमारा 6 चिन्ह है, इन 6 उसके गुणनफल पे आधारित है। साइन इंटू कॉस 1, यानी साइन थीटा देखें तो 1/cosec थीटा, ठीक है। सॉरी, यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, ठीक है। यहाँ साइन थीटा से 1/cosec थीटा, कोसेक थीटा से देख रहे हैं तो 1/sin थीटा, ठीक। उसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा में कॉस इंटू सेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा देखें तो 1/sec थीटा, सेक थीटा देखें तो 1/cos थीटा। सेम वैसा ही tan थीटा और cot थीटा में देखें तो ये 1 होता है 1 के बराबर, ठीक। tan थीटा 1/cot थीटा, cot थीटा 1/tan थीटा, ठीक। अब इसके उसके बाद जो टाइप 3 है हमारा, टाइप 3 में क्या है, ये इसके जो फॉर्मूला होंगे ना, इसके चिन्हों के योग तथा घटाव पर आधारित सूत्र होंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो इसके में पहला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस नहीं प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। यहाँ से दूसरा हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हैं तो यहाँ पे जो प्लस में है ये हमारा उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। उसी तरह अगर देखें कॉस स्क्वायर थीटा
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से ये हमारा थर्ड यहाँ देख रहे हैं, ये फोर्थ है, ठीक। थर्ड में यहाँ से साइन थीटा खाली देखेंगे, साइन थीटा सिर्फ देखेंगे तो जो स्क्वायर है यहाँ जाके रूट करेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। उसी तरह फोर्थ में कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद जो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा तो हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पर आधारित है, ये हमारा 5 फॉर्मूला, ठीक। सेम उसके बाद अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला में देखें तो यहाँ पे हमारा 5 हो गया, और यहाँ से हम छठा करते हैं, यहाँ पे होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर थीटा अगर देखते हैं तो 1 प्लस इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है तो इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर सेक थीटा देख रहे हैं तो रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सिमिलर टू इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, माइनस में अगर टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा करेगा, क्योंकि ये प्लस में सेक स्क्वायर थीटा है। अगर हम माइनस हटाना चाहते हैं तो अगर टेन स्क्वायर थीटा देखें तो ये जो माइनस है अपोजिट चेंज हो जाएगा इसका साइन, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से हम निकाल लेंगे टेन थीटा रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हमारा 10वां फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, यहाँ से हमारा सेक और टेन के फॉर्मेट में निकल गया, ठीक। ठीक उसी तरह हम अगर देखें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉसेक थीटा सिर्फ देखें तो रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉट के फॉर्मूला में देखते वही सेम जो ये है माइनस में ना था ना, यहाँ पे हम टेन जैसे माइनस में ये है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो 15 है फॉर्मूला कॉट थीटा हो जाएगा रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। ये हमारा 15 फॉर्मूला है, 5-5 यानी कि 3 फॉर्मूला पे, एक मेन इस पे है, एक इस पे है और एक इस पे है, 3 पे हमारा 15 फॉर्मूला है। एक बार देख लेते हैं, ठीक ठीक है। यहाँ से देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से हमारा ये निकला साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, सिमिलर टू यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से 1 है, ये इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकलेंगे देख लिए, और सेक थीटा फिर टेन थीटा फिर ठीक कॉसेक और कॉट में देख रहे हैं तो ये हम अपना देख लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बोनस के तौर पे याद रखना चाहिए जो कि कहीं कहीं बहुत काम आ जाती है, तो इसको हम बोनस में लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहला हम देखते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय अगर कॉस थीटा हो तो इसको हम लिखते हैं टेन थीटा, ठीक। और इसी को अगर हम अपोजिट करके लिख दें कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा तो इसको हम कहेंगे कॉट थीटा, ठीक। और एक और फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, टाइप 3 तक, टाइप 3, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम
तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसका एक लेटेस्ट फार्मूला एक टेबल होता है, टेबल फार्मूला, उसको हम कल देखते हैं, नहीं आज ही कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। टाइप हम 4 देखें अगर, ठीक है, टेबल फार्मूला, ठीक है। टेबल फार्मूला में हम बनाएंगे 6 खंड, ठीक है। एक, ठीक है, ये हमारा एंगल ए है, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा साइन। मान लीजिए हम एंगल यहाँ पे ए ले रहे हैं तो हम ए के फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ पे आप थीटा भी ले सकते हैं, ए की जगह पे थीटा भी ले सकते हैं, फाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन साइन वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। साइन ए कॉस ए tan ए फिर cot ए cot के बाद हमारा हो जाएगा sec ए, उसके बाद लास्ट में हमारा हो जाएगा cosec ए, ठीक है। अगर साइन 0 डिग्री का मान देखें तो हमारा साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक। 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2 और 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। सेम अगर साइन हम जैसे सीधे में जा रहे हैं तो इसका हम रिवर्स कर देते हैं कॉस में। जैसे कि 90 डिग्री का मान 1 है ना हमारा साइन में, तो यहाँ पे कॉस में 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो 60 डिग्री का मान है हमारा साइन में √3/2, यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का मान में हो जाएगा, 30 डिग्री के वैल्यू में, ठीक है। और 45 पे सेम रहता है और सेम 30 का हो जाएगा यहाँ पे 60 पे, ठीक है। और यहाँ पे जो 0 है तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा साइन और कॉस का फॉर्मूला हो गया, ठीक। साइन और कॉस का डिग्री एंगल हो गया, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें टेन का, तो टेन में हम देखेंगे ना, तो ये जो होता है ना साइन ये जो फॉर्मूला हम देखा है, ये वाला से फॉर्मूला से साइन बाई कॉस थीटा है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसे इसको दोनों को डिवाइड ओपन कर दोगे तो 0/1 अगर करेंगे तो ये हमारा 0 ही होता है, ठीक है। 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आप 0 में, और यहाँ पे देखें 1/2 है डिवाइडेड बाई, अगर √3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओनली 1/√3, ठीक। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे से हमारा 2 से 2 नीचे से कैंसिल, तो यहाँ पे खाली √3 आ जाएगा। और ये अगर 1 में है चाहे कुछ तरह हो भी अंक हो, उसमें हम 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। ठीक यहाँ पे हमारा tan का ऐसे जा रहा है, सेम इसी को tan को हम अपोजिट कर देंगे तो हमारा ये कॉट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री में हमारा क्या है अपरिभाषित, सेम यहाँ पे भी अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। और यहाँ पे 60 डिग्री का मान √3 है, यहाँ पे 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। यहाँ 45 में सेम रहता है और 60 में हमारा हो जाएगा 1/√3 और 90 में 0, ठीक। सेम अब देखें तो हम तो पहले देख लिए थे साइन ए बाई कॉस थीटा के वैल्यू में हम देख लिए tan निकाल लिए थे, ठीक। उसी तरह अगर सेक निकालें तो सेक में हमारा वैसा ही हो जाएगा, या फिर वैसे देख लें या फिर हम कॉस का उल्टा करके देख लेते हैं। जैसे कॉस का अपोजिट चेंजेबल फार्मूला अगर देखें तो कॉस थीटा जो होता है ना ये सेक थीटा होता है, ठीक है। तो इतना हम डीप में नहीं जा रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस का अपोजिट 1, यहाँ हो जाएगा 1 में 1 से डिवाइड करिएगा, अपोजिट करिएगा 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 2/√3 30 डिग्री के मान में, 45 में हमारा हो जाएगा √2, 60 में हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0 में कुछ भी से भाग करिए, कुछ करिए, ठीक है, यहाँ में, तो हमारा ये अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक। और ऐसा हो गया तो फिर इसको अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे अपरिभाषित, या फिर साइन से हम निकाल सकते हैं इसको, अपरिभाषित, ठीक है। यहाँ से 2√2 और 2/√3 और 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा टेबल फार्मूला, ठीक है, ये हमारा टेबल फार्मूला, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आप कर सकते हैं तो एक हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा।